जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप सबकी फेवरेट गुड़ वाली सेवइयों की रेसिपी। गुड़ से बनने वाली हर रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से गुड़ वाली सेवइयाँ बनाना बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर गुड़ वाली सेवइयाँ बना सकें। तो चलते हैं मज़ेदार सी सेवइयाँ बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने सेवइयों को बॉयल करना है, जिसके लिए मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रखी है। मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाला है और अब हम पानी को हाई फ्लेम पर बॉयल करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है तो अब मैं इसमें सेवइयाँ शामिल करूंगी। सेवइयाँ मैंने 300 ग्राम ली हैं। मैं आपको पूरी मेजरमेंट के साथ सेवइयाँ बनाने का परफेक्ट तरीका बताऊंगी। अब हमने सेवइयों को 80% तक कुक करना है, तो इतनी देर में हम इसके लिए शीरा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रखी है। हाफ कप मैं इसमें पानी का डालूंगी। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। अब मैं इसमें गुड़ शामिल करूंगी। 300 ग्राम हमारी सेवइयाँ थी, तो हम गुड़ का इस्तेमाल 250 ग्राम करेंगे। 250 ग्राम गुड़ लेकर मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया और अब मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमने गुड़ को मेल्ट करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दूसरी तरफ हमारी सेवइयाँ 80% तक कुक हो चुकी हैं। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, करीब से आपको नज़र आ रही हैं। इनको हम स्टेन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें 100 ग्राम घी डालूंगी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब मैं इसमें हाफ कप दूध का डालूंगी। दूध मैंने फुल फैट लिया है, खुला हुआ दूध है जो आमतौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो दूध हमने डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारा शीरा बनकर तैयार हो चुका है। अब जो सेवइयाँ हमने स्टेन की थी ये हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे हाई करना है और सेवइयों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये जो हमने शीरा तैयार किया है ये सारा सेवइयों को अच्छे तरीके से लग जाए। तो हाई फ्लेम पर हमने इसे 1 से 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा इसे कुक नहीं करना। तो इससे मैंने 1 से 2 मिनट पका लिया है। तो ये देखिए इसका शीरा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के दम पे रखेंगे। ये बहुत जल्दी से गल जाती है, तो 5 मिनट में हम इसको देखते हैं। सेवइयों को दम पे रखे 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चम्मच की मदद से इसे मैं हिलाऊंगी और चेक करूंगी कि क्या हमारी सेवइयाँ बन चुकी हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट हमारी खिली खिली सी सेवइयाँ बनी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही परफेक्ट किस्म की हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। खिली खिली सी हमारी सेवइयाँ बनी है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनी है। बच्चे हों या बड़े, हर कोई गुड़ वाली सेवइयाँ खाना बेहद पसंद करता है। अगर आपने भी स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए गुड़ वाली सेवइयाँ बनाई तो इंशाल्लाह आपकी सेवइयाँ भी बेहद अच्छी परफेक्ट बनेंगी। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की आसान सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।